अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इट्स टी कोरिड। आज हम एक ऐसे वाक़े की बात करने जा रहे हैं जो दुनिया के नक्शे पर एक नया चैप्टर लेके आया। सोचिए एक ऐसी जगह जो कभी रशिया का हिस्सा थी, बर्फ़ से ढकी हुई, दूर-दराज़ और तन्हा। लोगों ने उसे बेकार ज़मीन कहा, लेकिन आज वही जगह अमेरिका की ताकत का सेंट्रल पॉइंट बन चुकी है। ये कहानी है अलास्का की, एक ज़मीन जो 3 जनवरी 1959 को रस्मी तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स की 49th स्टेट बनी। ये फैसला सिर्फ एक ज़मीन का तबादला नहीं था, बल्कि एक ऐसी चाल थी जो आगे चलकर दुनिया की तकदीर बदलने वाली थी। आज हम इस फैसले के पीछे छुपे राज और कहानियों को खोलेंगे और इस सारी चीज़ को डिकोड करेंगे। 1867 का ज़माना था जब अमेरिका ने रशिया से अलास्का को खरीदने का फैसला किया। डील हुई 7.2 मिलियन डॉलर्स में। उस वक्त हर शख्स हैरान था। लोग हंसने लगे। इस डील को सीवर्ड्स फॉली कहा गया। विलियम सीवर्ड जो उस वक्त अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनका मजाक बन गया। लोग समझते थे कि अमेरिका ने बर्फ़ का एक टुकड़ा ख़रीद लिया है। ना वहाँ की ज़मीन ज़रख़ेज़, ना वहाँ लोग बसते हैं। हर तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। मगर जो लोग सिर्फ ऊपर का मंज़र देख रहे थे, उनका अंदाज़ा गलत निकला, क्योंकि बर्फ़ का ये ढेर अपने अंदर नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें सोना, तेल और गैस शामिल थे, वो छुपाए बैठा था। फिर आई वो सुबह जो तारीख़ का हिस्सा बन गई। 3 जनवरी 1959 अलास्का ऑफिशियली अमेरिका का 49th स्टेट बना। उस दिन ने ना सिर्फ एक नई लाइन मैप के ऊपर खींची, बल्कि अमेरिका को एक नए दौर में दाखिल कर दिया। ये सिर्फ ज़मीन का हिसाब किताब नहीं था, ये एक दूर अंदेश फैसला था जो अमेरिका के इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले गया। अलास्का का ज्योग्राफिकल मकाम दुनिया के अंदर काफ़ी यूनिक है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जगह आर्कटिक सर्कल के करीब होने की वजह से कोल्ड वार के दौर में अमेरिका का एक डिफेंस स्ट्रांग होल्ड बन गई थी। रशिया और एशिया के करीब होने की वजह से ये अमेरिका की मिलिट्री और सिक्योरिटी के लिए एक ढाल का काम करती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जब 1968 में प्रूडो बे में ऑयल के ज़खायर दरियाफ्त हुए, तो ये ज़मीन एक इकोनॉमिक गोल्ड माइन बन गई। ऑयल और नेचुरल गैस की ये दरियाफ्त अमेरिका को दुनिया का एक एनर्जी लीडर बनाने में मददगार साबित हुई। मगर कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अलास्का सिर्फ रिसोर्सेज और सिक्योरिटी का मरकज़ नहीं, बल्कि एक कल्चरल फ्यूजन भी है। इस जगह के नेटिव ट्राइब्स और इन्यूइट कम्युनिटीज़ ने अपने रहन सहन और रिवायात और पहचान को बरकरार रखा और अमेरिका का मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है उसके साथ एक अनोखा जेल बनाया। ये डाइवर्सिटी अमेरिका की पूरी दुनिया के अंदर पहचान का एक हिस्सा बन गई। अब सोचिए उस वक्त का मंजर जब लोग इस डील का मजाक उड़ा रहे थे। एक अखबार ने तो यहाँ तक लिखा था, अमेरिका ने एक बर्फ़ का ढेर खरीदा है जो उनको कभी काम नहीं आएगा। मगर जब ऑयल और गोल्ड निकला, तो वही लोग जो हंस रहे थे उन्होंने कहा कि ये तो अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बार्गेन था। ये फैसला एक मिसाल बन गया कि दूरअंदेश सोच और हिम्मत किस तरह तारीख को नया रुख दे सकती है। अलास्का की कहानी सिर्फ ज़मीन के एक तबादले की कहानी नहीं है। ये एक डेयरिंग डिसीजन, एक विजन और आसमान को छूती हुई कामयाबी का सबूत है। ये हमें ये सिखाता है कि कभी कभी जो फैसला आज हमें समझ में नहीं आता, कल वो दुनिया का नक्शा बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको अलास्का की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और इंसाइटफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।